तुलसी को पता चला परी के अफेयर का सच। मिहिर हुआ शॉक्ड। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में होने वाला है बड़ा खुलासा। परी और रणविजय के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुलसी बार बार मिहिर को समझाने की कोशिश करती है कि इस समय परी के ससुराल में हालात नाजुक हैं और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। लेकिन परी इसे गलत समझ लेती है और तुलसी पर भेदभाव का आरोप लगा देती है। मिहिर भी परी के आंसू देखकर तुलसी को डांट देता है। इस बीच नंदिनी परी और रणविजय की बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि रणविजय वही लड़का है जिसे परी पहले पसंद करती थी। अपनी बात छुपाने के लिए परी नंदिनी की निजी बात परिवार के सामने बता देती है। आगे अजय जब परी के करीब आने की कोशिश करता है तो वह उसे रोक देती है और अजय की मां ये सब सुन लेती है। इसके बाद वो देख लेती है कि परी किसी और लड़के से भी मिल रही है और अब ये सवाल उठने लगता है कि क्या परी शादी से पहले किसी और को चाहती थी। इस बार परी की सास ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब देखना ये होगा कि मिहिर सच्चाई को मान पाएंगे या फिर एक बार फिर परी का ही पक्ष लेंगे। तुलसी नंदिनी से कहती है कि वो थोड़ी शांत हो जाए और उससे पूछती है कि करण आखिर उससे क्या कह रहा था। नंदिनी भावुक होकर स्वीकार करती है कि पिछले कुछ दिनों से उसका और करण का आपस में विवाद चल रहा है। कारण ये है कि नंदिनी चाहती है कि उनके बच्चे अच्छे संस्कारों में पलेब दें और वह ये भी चाहती है कि पूरा परिवार साथ रहे। दूसरी तरफ करण का कहना है कि उसका व्यवसाय यहीं पर है और वह चाहता है कि नंदिनी उसके साथ बाहर रहे। नंदिनी अपनी सास तुलसी से बताती है कि वह चाहती है कि करण यहीं से अपना काम संभाले ताकि परिवार में कोई दूरी न रहे। तुलसी उसकी बात ध्यान से सुनती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी भावनाओं को समझती है। इसी बीच परी सोचने लगती है कि शायद उसकी वजह से नंदिनी की योजना बिगड़ गई है और तभी शांति निकेतन में रणविजय का आगमन होता है। रणविजय को देखते ही परी घबरा जाती है और असमंजस में पड़ जाती है। मिहिर ये देखकर परी के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद तुलसी नंदिनी को समझाती है कि उसे हर बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए बल्कि अपने परिवार से साझा करनी चाहिए। नंदिनी जवाब देती है कि वो समारोह और अनुष्ठानों के बीच समय नहीं निकाल पाई और इसीलिए तुलसी को कुछ बता नहीं पाई। तुलसी उसे आराम करने की सलाह देती है और उसे थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती है। दूसरी ओर परी मिहिर से कुछ बात करना चाहती है। वो तुलसी से कहती है कि वो अपनी सास से बातचीत कर रही थी। तुलसी परी को समझाती है कि उसे सबके सामने नंदिनी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे माहौल खराब हो सकता है। परी को लगता है कि तुलसी हमेशा उसे गलत ठहराती है और उसकी अहमियत नहीं समझती। वो तुलसी से सवाल करती है कि क्यों हमेशा उसके और उसके पापा के बीच आकर खड़ी हो जाती है। तुलसी शांति से जवाब देती है कि उसने हमेशा समय और परिस्थिति देखकर ही मिहिर को निर्णय लेने के लिए कहा है। तभी अजय वहां आ जाता है और परी तुरंत बात बदल देती है। वो अजय के साथ चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब भी बेचैनी बनी रहती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वो कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हालात उसे मजबूर कर देते हैं। तुलसी उसे दिलासा देती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों मिलकर बिस्तर लगाने लगते हैं और बातचीत का रुख करण और नंदिनी की ओर चला जाता है। तुलसी कहती है कि उसे हमेशा विश्वास रहा है कि करण और नंदिनी समझदार हैं और अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, लेकिन इस बार उसे नंदिनी की पीड़ा ने विचलित कर दिया। मिहिर तुलसी को बताता है कि उनका बेटा अब ऑफिस जाने लगा है और जिम्मेदारियों को समझ रहा है। वो ये भी कहता है कि परी बहुत भाग्यशाली है कि उसे अजय जैसा जीवनसाथी मिला है। दूसरी तरफ परी रणविजय से गुप्त रूप से बात करती है और कहती है कि वो सुबह सबसे पहले उससे मिले। उधर अजय अपनी पत्नी के बारे में सपने देखने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। वो परी के पास जाकर उसे थामने की कोशिश करता है, लेकिन परी नाटक करके बात को टाल देती है। अजय उससे पूछता है कि वे अपनी शादी को असली मायनों में कब शुरू करेंगे। परी उसे टालते हुए कहती है कि उसे अभी समय चाहिए। अजय थोड़ा निराश तो होता है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे मजबूर नहीं करेगा। वो कहता है कि पहले वे दोस्त बने और फिर आगे बढ़ें। परी मुस्कुराते हुए सहमत होती है और अजय सोने चला जाता है। परी पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। इंदिरा ये देख लेती है कि अजय और परी अलग अलग सो रहे हैं। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। इसी बीच घर की छोटी बहू मुन्नी अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी नई पहचान बनाती है और बेहद उत्साहित हो जाती है। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे खुश होने का एक नया जरिया मिला। घर में तुलसी भी भगवान से प्रार्थना करती है। वो बप्पा से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे और हर समस्या दूर हो जाए।
दक्षा भी उसके साथ होती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी कहती है कि उसे करण और नंदिनी की चिंता सता रही है। दक्षा तुलसी को साहस देती है और कहती है कि वो करण से सीधे बात करे। तुलसी करण को फोन करती है। करण फोन उठाकर उसे गणपति पूजा की शुभकामनाएं देता है। दक्षा और तुलसी उससे पूछती है कि वो पूजा में क्यों नहीं आया। करण बताता है कि वो काम की वजह से आ नहीं पाया। तुलसी उससे नंदिनी के साथ हुए विवाद के बारे में बात करने लगती है। करण असहज होकर बहाना बनाता है और जल्दी से फोन काट देता है। तुलसी और दक्षा एक दूसरे को देखते हैं और उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। रणविजय परी से कहता है कि वो उसके पिता से मिलने आया था और उन्हें कुछ जरूरी कागज देने थे। ये सुनकर परी स्पष्ट रूप से घबरा जाती है और जल्दी से उसे समझाती है कि यहाँ अधिक देर तक रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो अनावश्यक सवाल खड़े हो सकते हैं और घर में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए वो आग्रह करती है कि रणविजय तुरंत वहां से चला जाए। इसी दौरान इंदिरा दूर खड़ी ये दृश्य देख लेती है। हालांकि वो साफ तौर पर समझ नहीं पाती कि परी किससे और किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसके मन में शक जरूर पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर परी किस अजनबी से इस तरह छुपकर मिल रही थी। दूसरी ओर करण और नंदिनी के बीच का संवाद भी कहानी को एक नई दिशा देता है। करण नंदिनी से पूछता है कि वो क्यों अपनी हर बात तुलसी के साथ साझा करती है। उसे लगता है कि पति पत्नी के बीच की बातें केवल उनके बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन नंदिनी का दृष्टिकोण अलग होता है। वो साफ कहती है कि तुलसी उसके लिए सिर्फ सास नहीं बल्कि माँ समान है। उसने हमेशा तुलसी को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है और उसकी राय को सबसे अधिक महत्व देती है। यही कारण है कि वो हर सुख दुख में तुलसी को शामिल करती है। नंदिनी यह भी बताती है कि परी उनकी बातचीत ध्यान से सुन रही थी और शायद उसी कारण उसने तय कर लिया कि वो अब परिवार के बीच ही रहेगी। करण अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि नंदिनी उनके साथ लौट आए ताकि उनका परिवार फिर से एकजुट हो सके। लेकिन नंदिनी अपनी सोच पर अटल रहती है। उसका मानना है कि बच्चों की सही परवरिश के लिए जरूरी है कि वे पूरे परिवार के बीच रहें। वो कहती है कि जब बच्चे परिवार का हिस्सा बनकर बड़े होते हैं तब वे अच्छे संस्कार सीखते हैं। उसके लिए उसके बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तुलसी नंदिनी की यह चिंता सुनकर उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसकी सोच बिल्कुल सही है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि परिवार में कभी कभी मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिकते नहीं। समय और धैर्य के साथ सब ठीक हो जाता है। तुलसी का ये स्नेहपूर्ण और सशक्त शब्द नंदिनी को आश्वस्त कर देते हैं कि उसने सही निर्णय लिया है। इसी बीच मिहिर और तुलसी के बीच भी एक सुंदर पल उभरता है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वो हमेशा परिवार के लिए त्याग करती है और हर किसी की चिंता अपने कंधों पर ले लेती है। उसे लगता है कि तुलसी की वजह से ही यह परिवार एकजुट रह पाता है। तुलसी मुस्कुराकर जवाब देती है कि यही उसका कर्तव्य है और वो इसे खुशी खुशी निभाती है। उसके लिए परिवार का सुख दुख ही सबसे महत्वपूर्ण है। मिहिर उसकी यह निस्वार्थ भावना देखकर भावुक हो जाता है। दोनों एक दूसरे की ताकत और सहारा बन जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।